मैंने सुनाई थी वो कथा कि भृगु ऋषि तप कर रहे थे। भृगु ऋषि की सेवा में शुक्र था। ज्ञानी की सेवा करना आसान है, उसको खुश करना कठिन है। और अज्ञानी को खुश करना आसान है, लेकिन उसकी आवश्यकता पूरी करना कठिन है। ज्ञानी को तो पत्रम पुष्पम दे दिया, फूल फल दे दिया, एक आधा कटोरा दूध का दे दिया, बस समाधि के वक्त उसकी सेवा हो गई। एक टाइम भोजन करा दिया, हो गई 24 घंटे की निरात। अज्ञानी को तो एक खप्पे में खप जाता है। ज्ञानवान की आवश्यकता नहीं होती, तो ज्ञानवान का सेवक जो है ना बहुत फ्री रहता है। तो भृगु ऋषि का सेवक जो था शुक्र बड़ा फ्री रहता था, तो ध्यान में लग गया। ध्यान करते करते उसकी जो चेतना है, जो सुरता है, नीचे के केंद्रों से ऊपर आई और आज्ञा चक्र पर उसकी ध्यान की अवस्था पहुंच गई। जब आज्ञा चक्र पर तुम्हारा ध्यान पहुंच जाता है तो तुमको सूक्ष्म जगत के चमत्कार दिखने लगते हैं। जैसे तुम हो, इससे भी बड़ा मूल्य रखने वाले बड़े महत्वपूर्ण और लोग भी हैं, लेकिन उनका फिजिकल बॉडी नहीं दिखता। हमारा ये छाछ का कटोरा है, उसके भीतर पर प्राणमय का कटोरा है, मनोमय का कटोरा है, विज्ञानमय कटोरा है, आनंदमय कटोरा है। उसके बाद वो चेतन का अनुभव करने वाली वृत्ति। तो एक फिजिकल शरीर को संभालने के लिए हम लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, ये स्थूल शरीर। इसके अंदर 4 शरीर और भी हैं। तो उन लोगों को फिजिकल बॉडी नहीं होती, जिसको हम अंतवाहक शरीरधारी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी बोलते हैं। आदि परमात्मा से संवेदन फुरा और अंतवाहक तक ही रहे वे ईश्वर कोटि के हो गए, और जो स्थूल बॉडी में आ गए और स्थूल विषयों के साथ जीने लग गए वो जीव कोटि में आ गए। फिर भी आत्मा वो परमात्मा, ऐसा कहा जाता है। जैसे पानी मूल स्वभाव में है तो पानी है, उसको फ्रीज मिल गया तो बर्फ हो गया, अब उसको उठाने के लिए दूसरा आदमी चाहिए। और यदि स्टीम हो गया तो वो अपने आप आकाश की यात्रा करने लग जाता है। स्टीम अवस्था जो है ब्राह्मी अवस्था है, पानी अवस्था है जो ईश्वर अवस्था है, और बर्फ की अवस्था है जीव है। तो जो बर्फ है वही पानी है, जो पानी है वो स्टीम है। तत्व से अभी भी तीनों एक है। ओम ओम ओम। तो प्रशांति पाए हुए भृगु ऋषि, उनके सानिध्य में शुक्र भी ध्यानस्थ होने लगा। साक्षात्कार नहीं था, इष्ट के साथ एकता नहीं हुई थी और अनिष्ट में भी नहीं था। बीच में त्रिशंकु की नाई जोके खा रहा था, हिलोरे खा रहा था। न ज्ञानी था न अज्ञानी था, कुछ शक्ति थी। पूर्ण भी नहीं था और मूर्ख भी नहीं था। ध्यान में उसने विश्वाची नाम की अप्सरा देखी, उसका मन उसके पीछे चल पड़ा, उसी का विचार होने लगा। तो ये शरीर यहीं पड़ा रहा और सूक्ष्म शरीर से वो उसके पीछे लग गया। स्वर्ग में पहुंचे। कई लोग ऐसा प्रश्न करते कि बाप जी स्वर्ग ने ये બધું बराबर छे, साचे साचू छे? तो हम पूछते हैं कि अमेरिका सचमुच है? बोले हाँ है। तुमने देखा है? कि बापू हमने तो देखा नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं।